नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पेंशन अपडेशन वाला मुद्दा आजकल काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, क्योंकि एमसी सिंगला केस में जो सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग होनी थी, उसकी डेट अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट की साइट पे नहीं दिख रही, जिससे ये लगता है कि ये केस अभी अनिश्चितकालीन के लिए पेंडिंग हो गया है। दूसरी ओर हाल ही में ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन द्वारा एक नई कंट्रोवर्सी शुरू कर दी गई है, जिसमें कि वो थर्ड रिटायरल बेनिफिट की बात करते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि पेंशन के साथ सीपीएफ भी बैंक द्वारा दिया जाना चाहिए, जो कि एसबीआई में इंपीरियल बैंक के टाइम से ही चला आ रहा था। दोस्तों, इस संबंध में एआईबी आरएफ द्वारा एक बैंक रिटायरीज एसोसिएशन यूनियंस की मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसमें कि एआईबी पार्क और कई अन्य को भी इनविटेशन दिया गया है। इस संबंध में एआईबी पार्क द्वारा अपना स्टैंड क्लियर कर दिया गया है, लेकिन बाकी कई संगठन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इनके मुहिम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस संबंध में फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा एक हाल ही में लेटर जारी किया गया है। उस लेटर पर मैं चर्चा करूंगा और फिर आपके सामने जो ये कंट्रोवर्सी सामने आई है उस पर विचार करेंगे। आइए एफएसबीआई पीए के लेटर पर नजर डालें। दोस्तों, फेडरेशन ऑफ एसबीआई पेंशनर्स एसोसिएशन के ये लेटर नंबर है 23/2024-25 और ये 13 जून का है, जिसमें उन्होंने दिल्ली सर्कल के जनरल सेक्रेटरी को एड्रेस किया है। इसमें डियर फ्रेंड ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन ये उन्होंने हेडिंग डाला है, क्योंकि ये ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन द्वारा ही ये कंट्रोवर्सी शुरू की गई है। You are aware that we have already taken up initiative to bolster unity among the pensioners community in banking industry, and to start with, we have already revived the almost defunct CBPRO, while we have initiated action to bring all the pensioners federation together. We are painfully observing that the All India Bank Retirees Federation is on the job. Otherwise, to form a new conglomerations of pensioners federation with a single agenda of tirade against pensioners community of State Bank of India and their federation. The following paragraphs taken out from their communication. Hearing number 2024 public 091 dated 8th May 2024. Will speak by itself about their approach. दोस्तों, ये लेटर जो रेफर किया गया है, इसके ये लेटर हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल इसके कंटेंट्स हैं। आप इस पर नज़र डाल सकते हैं और फिर खुद एनालाइज कर सकते हैं। ये उसका कोट है लेटर का। Except State Bank of India, all other banks who are having pension in terms of Bank Employees Pension Regulation 1995 are having two superannuation benefit. They are having pension and gratuity, but State Bank of India has three benefits. Before the year 1972, all banks, including State Bank of India, had two benefits on account of extension of gratuity 1972 as per Payment of Gratuity Act 1972. Gratuity benefit is extended to in State Bank of India when pension scheme was extended during 1995 and when second option was extended. Citing additional load, State Bank of India employees or officer got additional benefit. While extending 50% benefit in State Bank of India, the government has ignored existence of three benefits in State Bank of India, but only two benefits in other banks. Therefore, the pension in State Bank of India is improved considering pension benefit in isolation.
In view of recent development in SBI bringing pension scheme at par with IBA scheme, time has come for retirees organization to sit and decide their stand on pension as third benefit in banks. दोस्तों, मिस्टर जैन द्वारा एक नई कंट्रोवर्सी उठाई गई है और इन्होंने इसको एनालाइज नहीं किया कि जो 50% की कंट्रोवर्सी थी, 40 से 50% की, वो केवल स्टेट बैंक के 17% ऑफिसर्स के खिलाफ थी। बाकी सभी को 50% पेंशन दी जा रही थी और उन 17% को जो डिप्राइव किए गए थे उन्हीं को वो फैसिलिटी रिस्टोर की गई है और न कि कोई एडिशनल फैसिलिटी है। तो ये श्री एस.सी. जैन साहब का, जो कि AIBRF के जनरल सेक्रेटरी हैं, एक इमेच्योर बिहेवियर शो करता है कि वो पेंशनर्स को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो यूनिटी के लिए जो पेंशनर्स के ऑर्गेनाइजेशन कोशिश कर रहे हैं उसको तोड़ा जाए। बार बार कई कंट्रोवर्शियल लेटर लिख चुके हैं और अक्सर UFBU के फेवर में ही काम कर रहे हैं और ये भी स्टेप बैंक पेंशनर्स की जो कम्युनिटी है उसमें झगड़ा कराने का काम किया गया है, न कि कोई additional efforts की जाएंगी। In this background, there is a need for joining together and pursue extension of all benefits which are legitimate or legally enforceable or entitled to or deserve. There is a need to sit together and discuss and take this movement forward. There is no controversy or doubt that there is a need for bringing in all bank, retirees or pensioners apex organization together. This would go a long way in compelling even India Bank Association to hold discussion and also consider our views. तो इस तरह से मिस्टर जैन ने इस कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और ये पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि जो बैंक का अपडेशन का जो मुद्दा है उसको किसी बैकग्राउंड में छोड़ दिया जाए और नए मुद्दे को उठा करके कंट्रोवर्सी तैयार की जाए ताकि सभी पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे नहीं हो पाए। As a first step, we propose that we shall all sit together, discuss and decide what all of us should be doing to bring in benefits including pension updation, ensure implementation of provision of bipartite settlement, enforce provisions in pension regulation and extension of benefits ordered by courts to all other similarly placed pensioners, employees or retirees, and to secure proper and effective forum at apex level to have direct dialogue with the retirees organization. In this connection, we are organizing a meeting of a representative of all apex or bank retirees organization at New Delhi in third or fourth week of June 2024. Exact date will be decided after hearing from you. We are extending this invitation to all major apex organizations. We request you to confirm your participation and number of persons who are likely to participate to include to enable us to make arrangements. As is obvious, they have not extended to us any invitation, which is evident from the list of invitees below. All India Bank Pensioners and Retirees Federation AIBRC, Retired Bank Officers Confederation RBOC, All India Retired Bank Employees Association AIBE, Forum of Retired Bank Employees FORB, Confederation of Bank Retirees Association CBREA, Group of Pensioners GOP। अब इसमें इन्होंने जो कुछ रिटायरीज के ऑर्गेनाइजेशन शामिल किए हैं और एक साथ में ऑल इंडिया रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन जो कि AIBA का ही एक एक्सटेंडेड ग्रुप हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ पेंशनर्स ये एड्रेस किया गया है या तो
ग्रुप ऑफ पेंशनर्स उमेश शर्मा जी का ग्रुप है, और ऐसे ग्रुप ऑफ पेंशनर्स काफ़ी हैं और बैंकों के भी हैं, तो ये पता नहीं लग पा रहा, लेकिन स्टेट बैंक की जो पेंशनर्स की फेडरेशन है उसको नहीं इनवाइट किया गया। We are amazed to note that the host organization has considered group of pensioners headed by Sri Umesh Sharma, a member of our Delhi Circle affiliate, as a probable constituent, although they are not separate apex organization. A mere group of pensioners of our association in Delhi Circle formed with the single purpose of going to the court by their own, ignoring the fact that their interest is covered by legal fight initiated by Federation much ahead of them. We would, however, request to you to impress upon them to not only stay away from the proposed meeting but to write back to Sri Jain suitably clearing his stand as a member of one of the affiliate of our federation. Incidentally, the AIB Park, a constituent of the CBPRO, has already advised that they are not going to be a party to any such initiative, leaving their existing bonding with our federation. A constituent of CBPRO, a few lines from their letter to Sri S.C. Jain, General Secretary AIBRF, speaks about their approach in this regard, which is as follows. Quote, very regretfully, we have to state that this my way is highway approach will not only hit hard the aspiration and expectation of bank pensioner and retirees and weaken the movement, but leave a big question mark about the credibility of your proposed meeting. If you are really committed to unity and coordination, we once again request your organization AIBRF to join CBPRO and attend the proposed meeting of CBPRO scheduled for July 2024 unquote. ये AIB पार्क द्वारा कम्युनिकेशन भेजा गया है AIBRF को, जो कि क्लियर बताता है कि उनका स्टैंड क्या रहेगा. In view of the foregoing, we would once again request you to get touch with Sri Umesh Sharma and ensure that he doesn't attend the meeting and write to Sri Jain condemning their approach about so-called free benefits. We are sharing this letter with other affiliates to keep them updated in this regard. Thanking you, yours faithfully, दीपक कुमार बसु, जनरल सेक्रेटरी. दोस्तों, इस तरह ये लेटर क्लियर है कि जो AIBRF का पेंशनर्स कम्युनिटी में झगड़ा कराने का जो एम है उसको फेल कर दिया जाए, उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए. अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पेंशनर हमारे स्टेट बैंक के पेंशनर्स का है तो वो इस AIBRF की मीटिंग को अटेंड ना करे. हाँ, ये जरूर पता लगना चाहिए कि इस मीटिंग में वो कहना क्या चाह रहे हैं और क्या करना चाहते हैं. ये तो बाद में साफ हो ही जाएगा. लेकिन ये जो भी मुहिम इन्होंने चलाई है AIBRF द्वारा, ये पेंशन अपडेशन के लिए जो MC सिंगला केस है या और कार्रवाई की जा रही है उस पर फोकस करने के बजाय ये पेंशनर्स कम्युनिटी को बरगलाने का काम किया जा रहा है. दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता था. आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी. अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें, और अगर कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें. फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या गवर्नमेंट की पेंशन के बारे में या अन्य कोई जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें. साथ ही नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें. वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद, वंदे मातरम.